श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4। परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्य देव को दिया और विश्वान ने मनु को, और फिर इसके बाद मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हे शत्रुओं के दमन करता, इस प्रकार राशियों ने सतत गुरु परंपरा पद्धति द्वारा ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की, किंतु अनंत युगों के साथ यह विज्ञान संसार से लुप्त हो गया प्रतीत होता है। उसी प्राचीन गूढ़ योग ज्ञान को मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म विश्वान के बहुत बाद हुआ, फिर मैं कैसे मान लूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया। तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके, किंतु तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उनका स्मरण है। यद्यपि मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी प्रकृति का हूँ, फिर भी मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ। जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार और दुष्टों का विनाश करने और धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः नहीं जन्म लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन होकर, मेरी शरण ग्रहण कर भूतकाल में अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इस संसार में जो लोग सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं, वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं। मनुष्य के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है, वह कभी कर्म फल के बंधन में नहीं पड़ता। इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में मुक्ति की अभिलाषा करने वाली आत्माओं ने भी कर्म किए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्धारण करने में बुद्धिमान लोग भी विचलित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म के रहस्य से अवगत करूंगा, जिसे जानकर तुम सारे लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकोगे। तुम्हें सभी 3 कर्मों, अनुमोदित कर्म, विकर्म और अकर्म की प्रकृति को समझना चाहिए। जो मनुष्य जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वे योगी कहलाते हैं और अपने सभी कर्मों में पारंगत होते हैं। जिन मनुष्यों के समस्त कर्म सांसारिक सुखों की कामना से रहित है, तथा जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहते हैं। अपने कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग कर ऐसी ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं। ऐसे ज्ञानी जन फल की आकांक्षा और स्वामित्व की भावना से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हुए कोई पाप अर्जित नहीं करते। वे जो अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाए, उसमें संतुष्ट रहते हैं। वे सांसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है। जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन रहते हैं, उनका हवन ब्रह्म है, हवन सामग्री ब्रह्म है। कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य लोगों से जो वास्तव में आराधना करते हैं, वे पर सत्य ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्माहुति देते हैं। कुछ योगी जन
श्रवणादि क्रियाओं और अन्य क्रियाओं इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ योगी संयमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इंद्रियों की क्रियाओं और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जो बाहर छोड़े जाने वाली श्वास को अंदर भरी जाने वाली सांस में, जबकि अन्य लोग अंदर भरी वाली सांस को बाहरी श्वास में रोककर यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। इन यज्ञों का रहस्य जानने वाले और इनका अनुष्ठान करने वाले इन यज्ञों के अवशेष जो कि अमृत के समान होते हैं का आस्वादन कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के इन सभी यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है और इन्हें विभिन्न कार्यों की उपस्थिति का रूप मानो। हे शत्रुओं के दमन करता, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जाने। इस मार्ग का अनुसरण कर और गुरु से ज्ञानावस्था प्राप्त करने पर हे अर्जुन, तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे। जिन्हें समस्त पापों का महापापी समझा जाता है, वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने के लिए समर्थ हो सकते हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर देती है, उसी प्रकार हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्मित कर देती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं। जो मनुष्य दीर्घकालीन योग के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है, वह उचित समय पर हृदय में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों द्वारा नियंत्रण कर लिया, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जिन अज्ञानी लोगों ने न तो श्रद्धा और न ही ज्ञान है और जो संदेहास्पद प्रवृत्ति के होते हैं, उनका पालन होता है। जीवात्मा के लिए न तो इस लोक में जगह है न परलोक में। हे अर्जुन, कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते जिन्होंने योग की अग्नि में कर्मों को विनिष्ट कर दिया। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दिए। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। जय हो।